कभी कभी धर्म को और विज्ञान को दो मान करके चलते हैं तो बहुत सारे अनर्थ अपने जीवन में घटित हो जाते हैं। उससे बचने के लिए हमें यह भी सोचना आवश्यक है कि धर्म हमारा साध्य है क्या विज्ञान, अथवा यूं कह दो हमारा जीवन सुरक्षित रहे किससे। जैसे उदाहरण के लिए हम मछली को लेते हैं। मछली जलचर प्राणी मानी जाती है। वो स्थल पर आकाश में आना जाना संभव नहीं है उसे। यदि भूलकर किसी घटना से वह उस जल से बाहर आ जाती है तो आपको ज्ञात है, बताने की आवश्यकता नहीं है, छटपट 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 करके और कुछ समय के बाद प्राणांत उसका हो जाता है। आपको पानी में डाल दिया जाए तो छटपट 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 करके आपका देहांत हो जाता है। दोनों के जीवन के साथ तुलना करने से कमी कहाँ रह रही। मनुष्य भी मरण को प्राप्त कर रहा है और वह भी मरण को प्राप्त कर रही है। दोनों के स्थान पर जल एकमात्र माध्यम। मनुष्य का पानी में प्राणांत क्यों होता है, इसके बारे में सोचने की बात है। और मछली का बाहर में मृत्यु क्यों होती है, ये सोचने की बात है। विज्ञान इसके बारे में बहुत कुछ देता है और वह धर्म को स्वीकारना नहीं चाहता। धर्म को स्वीकारे बिना कोई प्राणी जीवित है ही नहीं, लेकिन उसको हम दूसरी तरफ से विपरीत दिशा में ले जाते हैं। मनुष्य इसलिए मनुष्य को वो प्राण के समान है। जल के बिना मनुष्य टिक भी नहीं सकता, भोजन के द्वारा नहीं टिकता। भोजन के द्वारा यह शरीर चलता तो है, यदि उसमें जल न हो तो अनेक प्रकार के रोग होकर के वह बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता। तो उसको जल में डालने से मनुष्य को इसलिए मरण होता है, उसमें जल तो है लेकिन प्राण वायु नहीं है ऐसी बात नहीं है, प्राण वायु उसमें भी, लेकिन मनुष्य के लिए उतना पर्याप्त नहीं है। ये मुख्य है। तो फिर क्या करें? तो जल में जाएगा तो मरण करेगा। वो पनडुब्बी वगैरह जो बनाते हैं वह इसी आधार पर वहाँ पर कैसे रहते हैं, इसका प्रबंध किया जाता है। इसलिए रहते पानी मुख में नहीं जाना चाहिए, श्वास आना चाहिए। तो प्राणवायु की कमी के कारण जल में मनुष्य की मृत्यु हो जाती, कमी के कारण। तो कमी भी नहीं करना चाहिए। और इधर मछली के लिए जल का अभाव हुआ इसलिए नहीं, जल का अभाव हुआ इसलिए मृत्यु नहीं होती, किंतु प्राण वायु की अति के कारण मृत्यु हो जाती। हाँ,
अनुपात चाहिए, क्योंकि जल में वह रहती तो है, लेकिन अनुपात से उसको प्राणवायु मिलती है, अथवा उसके कंठ में इत्यादि में ऐसी संरचना है, उसने ही में से वह वायु को, प्राणवायु को अपने पेट में ले लेती है। जल उसमें प्रविष्ट नहीं होता, इसलिए वह जीवित रहती है। उससे बाहर निकलते ही उसका प्राण हो जाता, समाप्त हो जाता। इसको विज्ञान के माध्यम से समझ लो या धर्म के माध्यम से समझ लो, दोनों से आप जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, रखते आए हैं। किंतु आज हर बात पर साइंस कसना चाहता है। कसना का मतलब कसौटी से, लेकिन कसौटी से सोने को कसो, लेकिन इतने कसो ज्ञान हो जाए उतना पर्याप्त है। किंतु हम बहुत कसते हैं तो उसका अपव्यय हो जाता है। हम नहीं कसते हैं तो जीवन समाप्त हो जाता है। विवेक नहीं रखते, इसलिए ऐसा होता है। तो धर्म को मानने से हानि होती है, ऐसी धारणा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नहीं है तो प्राणायाम तुम समाप्त तो हो गई। आप घबराते हैं जब रोग होता है, तब ज्ञानी लोग रोग से पहले बचते हैं, तो रोग से डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बचे क्यों? तो बचे नहीं है तो मरो, पक्का है ये। तो मरण के साधनों से आप बचो। अति भोजन करने से भी जीवन की मृत्यु हो जाती है। नहीं भोजन करने से मृत्यु नहीं होती, फिर भी वह 1-1 महीने 2-2 महीने टिक सकता है। लेकिन अति करेंगे बिल्कुल ऊपर तो जाना ही है। ऊपर ही क्यों जाता है, नीचे भी तो जाता होगा, लेकिन यह एक रिवाज चली है। मनुष्य अपने आप को बचा देता है और धर्मात्मा मानता है, नहीं सभी को आप स्वर्ग ही भेज दीजिए। कह तो रहे ना, ये तो बोलने में आ रहा है, वस्तुस्थिति क्या है। इसलिए हमें धर्म कर्म विज्ञान की बात मैं बाद में लेता हूँ। कर्म विवेक पूर्वक होता है, उसके साथ जुड़ जाता है। मनुष्य के लिए लिया जाए तो अपव्यय कहाँ होता है। अब देख लो, माँ दूध पिलाती है और वो बोतल से पिलाती है, उसके लिए सामने एक टूटी जिसको बोलते हैं वो लगाए हुए रहते, रबड़ की रहती है आपस में। अब बच्चे को उसके मुंह में दे दिया उसको, और वो पीने लगा, तो उसको ठसका लग गया। ठसका क्यों लग गया, अभी तक क्यों नहीं लग रहा था? तो वहाँ उसकी छेद तो है, टूटी का छेद ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उतना वह ग्रहण करने में सक्षम नहीं था। तो दूसरी टूटी लेकर के छेद छोटी रखी, तो उसके द्वारा अनुपात से उसको जाता है। कोई भी चीज अनुपात से उपयोग में आना चाहिए। अब इतना आज इसके बारे में आग्रह हो गया है, ये गलत बात है। एकदम बहुत सुराख कम छोटा रखते हैं तो भी दूध अनुपात से नहीं आता, तो भी उससे उसको दुख होता है। अनुपात से करिए।
यह देखना आवश्यक है। हम हर क्षेत्र में जहाँ पर सुरक्षा होती है वहाँ पर तो अनुपात लगा देते हैं, लेकिन विषयों के सामने आ जाते तो अनुपात समाप्त हो जाता। पंचेंद्र के विषय हैं, एक प्रकार से इसमें भी सुख होता ऐसा आपने अनुभव किया, लेकिन अति मात्रा में है तो वह जहर माना जाता है। जहर से बचना सब लोग चाहते हैं। आज जहर से बचने के लिए विज्ञान कहता है ये जहर है, ये जहर है, लेकिन उसी को वह खा भी रहा है, पी भी रहा है। असर क्या पड़ेगा उसका? आप लोगों का असर कैसे पड़ेगा? कल भी कहा था, आज भी कहना चाहता हूँ कि वह जहर होते हुए भी, जैसे सिगारेट है, सिगरेट पीते हैं लोग, पानी जैसे नहीं पीते, सुर्की लेते। अब उसके एक तरफ ये लिखा रहता है पॉइजन है। अब उसमें विशेषण हमने एक बार पढ़ा था, स्वीट पॉइजन। हाँ, अरे मीठा, मीठा जहर, मीठा जहर ज़्यादा खाया जाता है, कड़वा जहर औषधि के रूप में। ये विवेक विभाजन क्यों किया? क्योंकि मरना नहीं, लेकिन यह नहीं मालूम यह सिगरेट के पीने से भी मृत्यु होती है, भयानक रोग के निमित्त से मृत्यु होती है। आज सरकार भी इसके बारे में पॉइजन के लिए भी आज्ञा दे रही है। ये गलती आप लोगों की है, इस प्रकार की सरकार को चुनाव कर दिया आप लोगों ने। ये गलती आपकी है, सरकार और कोई वस्तु नहीं है। कहीं महाराज सरकार मानती नहीं, हम क्या करें? आप ही नहीं मानते, ऐसे व्यक्तियों को आप वोट क्यों दे? वोट क्यों देते हो? आपका कर्तव्य है, वोट दे दिया, 5 साल के लिए छुट्टी। ऐसा नहीं छुट्टी। यह तो एक प्रकार से निगरानी रखना चाहिए, जिनको आपने भेजा है वो क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, गलत है क्या नहीं, सही है क्या नहीं। यह आप लोगों की कमी होने के कारण वो ऐसा कर रहा। इसी प्रकार हानि कहाँ कहाँ पर हो रही है ये देखना आवश्यक था। उसमें अपव्यय बहुत बड़ा काम कर रहा है। हर क्षेत्र में हम देखते हैं अपव्यय एक प्रकार से रईसी का लक्षण हो गया। ये बहुत अच्छे हैं, कैसे कैसे पैसा जा रहा है इसलिए। उस पैसे के कारण दुरुपयोग यदि करता है, हानि कितनी हो रही है आप देख लो। यदि ऐसे मोटर गाड़ियां ज़्यादा चलती हैं, भैया ये शहर बहुत ऐसे बहुत चलती है, धुआं भी तो छोड़ती चली जाती है। आपकी आंखों में आ जाए तो आंखों में नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बच्चों के परीक्षा में तो नंबर घट रहे हैं और आंखों के नंबर बढ़ रहे हैं। अब क्या करो? इसको आप अच्छा मानते हो, ताली बजा रहे हो तो हानि को भी हम देख नहीं पा रहे। सुरक्षा होगी तो कैसी होगी? उसी सरकार से आप मांगते भी हमारी सुरक्षा करो। पहले उनकी सुरक्षा आप करो, फिर बाद में सरकार से परीक्षा सुरक्षा की कोई मांग करने की आवश्यकता नहीं। तो संक्षेप से मछली का और मनुष्य का यह जीने का जो उपक्रम है बहुत वैज्ञानिक है और धार्मिक है। संस्कृत में इसको प्राण भी कहा और संस्कृत में जल को विष भी कहा। विषम अपि आप, विष भी
आप में जल है। कहाँ पर जल है, कहाँ पर वह प्राण है और कहाँ पर वह विष है। मछली के लिए वहाँ विष है या अति मात्रा में हवा लेना विष है, और मनुष्य के लिए वहाँ पानी में रहना संभव नहीं, वह विष है। वही विष अमृत होता है और अमृत भी विष होता है। यह धार्मिक दृष्टिकोण माना जाता है। इसी को संतों ने अनेकांत, दयामय भाव, विवेक, भेद विज्ञान आदि आदि शब्दों के द्वारा घोषित किया है, और हम लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने इस साहित्य का सृजन किया। दुख की बात इतनी है, तो संतों ने जो गुफाओं में भी रह करके शास्त्रों के निर्माण किए, आज उसका उपयोग एक प्रकार से विज्ञान कहता है इससे कुछ होने वाला जीवन में, तो इसके अभाव में ही जीवन नहीं रहता, ये इन लोगों को अभी भी ज्ञात नहीं हो रहा है। इसलिए ये हिंसा है। हम अति अपव्यय जिसमें करते हैं वो हिंसा है। इसलिए पैसा आवश्यक तो है, लेकिन आज जैसे पैसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पैसे के ऊपर तो छापा मारी जा रही है। क्या मान करके मानते हो मुझे बताओ? इधर अर्जन भी करो और उधर पुलिस के द्वारा उसको छापा भी डालो। विशेष प्रबंध के साथ छापा डाला जाता। बताते हैं, समय आपका हो गया, इतना ही बता देता हूँ, आप आगे का समझ लो ये क्या अर्थ निकलता। अर्थ अनर्थ होता जा रहा है। अर्थ मैंने पैसा होता है, अनर्थ मैंने दुरुपयोग होता है। अनर्थ घटित होना नहीं चाहिए और अर्थ सही निकलना चाहिए। अर्थ सही निकल जाता है तो जीवन बहुत ही सुखमय बनता है। इसलिए पुरुषार्थ को भारत में मुख्यता दी है, लेकिन विवेक के बिना वो पुरुषार्थ लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। अहिंसा परमो